हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 3 है उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, एक बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो भी त्रिकोणमिति आपने कक्षा 10 में पढ़ा है वो आपके लिए क्या है, बेसिक है। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे। जो भी आज इससे पहले हम बात पढ़ते थे डिग्री में पढ़ते थे, है ना। अब जो भी हम मान ज्यादा लिखेंगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेडियन में। किसमें? रेडियन में। डिग्री क्या होती है, रेडियन क्या होती है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। अगर मैं बात करूं रेडियन, ठीक है, तो पाई में लिखा जाता है रेडियन में, और पाई का जो मान होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ से। कुछ जो डिग्री आपको पहले से ही पता होगा। अगर मैं यहाँ थीटा करके लिखूं, 0 डिग्री था आपके पास, ठीक है, 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, 60 डिग्री था, 90 डिग्री था। ठीक है, तो 0 को रेडियन में 0 ही लिखते हैं, 30 डिग्री को लिखते हैं पाई बाई 6, ठीक है, 45 को लिखते हैं पाई बट्टे 4, 60 को लिखते हैं पाई बट्टे 3 और 90 को लिखते हैं पाई बट्टे 2। तो जो भी अब त्रिकोणमितीय मान होंगे ना वो सब पाई के रूप में दिए जाएंगे, रेडियन में दिए जाएंगे। अब डिग्री क्या होती है, रेडियन क्या होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज जानते हैं, पाई का मान क्या है, 180 डिग्री है। 180 को 6 से भाग दोगे 30 आ जाएगा, है ना। 180 को 4 से भाग दोगे 45 आ जाएगा। 180 को 3 से भाग दोगे 60 आ जाएगा। 180 को 2 से भाग दोगे 90 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो त्रिकोणमितीय मान आपको देखने को मिलेगा वो डिग्री में नहीं परंतु रेडियन में देखने को मिलेगा आगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम मेन बात करते हैं कि भैया ये जो कोण होता है ये क्या होता है। अब डिग्री के बारे में भी बात करेंगे, कोण के बारे में जान लेते हैं। कोण क्या होता है ये यहाँ पर आपके समक्ष परिभाषा मैंने लिखी है। ये परिभाषा भी हम पढ़ेंगे, सिंपल रखते हैं। हमारे पास ये एक बिंदु है, ये बिंदु है स्टार्टिंग पॉइंट, ये बिंदु है और इस बिंदु से मैंने एक रेखा बनाई। ठीक है, इस रेखा को मैंने क्या बोला, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक रेखा। ठीक है, ये प्रारंभिक रेखा हुई और इस रेखा को सपोज करो यहां से मैंने यहां तक बना दिया। ये वाली मेरी क्या हुई, अंतिम रेखा। तो ये प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच जो घुमाव होता है, ये जो हमारा घुमाव था इसी को क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है। ठीक है, यदि एक किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमती है तब घूर्णन की मूल स्थिति प्रारंभिक भुजा और अंतिम स्थिति अंतिम भुजा कहलाती है। और जो घुमाव हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कोण बेसिकली आपके दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक कोण होता है, एक ऋणात्मक कोण होता है। अगर जो घुमाव है वो इस तरीके से है बाईं तरफ, ठीक है, इस प्रकार से घूम रहा है। देखो, जब घूर्णन वामप्रत एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसे धनात्मक कोण कहते हैं। देखो, जब ये बाईं तरफ जा रहा है ना, इधर इस तरफ जा रहा है बाईं तरफ, तो ये आपका क्या हुआ, धनात्मक कोण हुआ। इसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक कोण कहेंगे। और अगर दाईं तरफ जा रहा है घुमाव, जैसे ये देखिए इसका घुमाव क्या दाईं तरफ है, क्लॉकवाइज है ऐसे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक कोण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक कोण कहते हैं। धनात्मक कोण बाईं दिशा में जाता है, ऋणात्मक कोण दाईं दिशा में आता है। ठीक है, दो प्रकार के कोण होते हैं। कोण क्या होता है वो भी बताया, कोण के दो प्रकार होते हैं वो भी बताया। ठीक है, पाई का मान 180 डिग्री होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे डिग्री माप। ठीक है, डिग्री माप की बात करेंगे। जैसे आप अगर एक चक्कर लगाते हैं, ये पूरा एक चक्कर लगाते हैं, पूरे एक चक्कर में जो टोटल कोण बनता है वो बनता है 360 डिग्री। पूरा जो घुमाव होता है उसमें कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई। क्यों? क्योंकि पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री, 18 दूनी 36, ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक चक्कर में टोटल जो कोण बनता है वो 360 डिग्री बनता है और रेडियन में लिखेंगे तो 2 पाई के बराबर होता है। इसका उपयोग भी अभी होगा थोड़ी देर में प्रश्नों में। ठीक, तो क्या होता है, किसी कोण के लिए प्रारंभिक भुजा के बीच घुमाव एक पूर्ण चक्कर होने पर 360 डिग्री का कोण अंतरित होता है। आपको मैं समझा रहा हूं, एक पूर्ण चक्कर। देखो,
ये हमारी भुजा थी, मान लेते हैं ओ ए, ये हमारी प्रारंभिक भुजा थी, ठीक है। और ये यहाँ से घूमना स्टार्ट किया हमने, यहाँ से घुमाना स्टार्ट किया और यहाँ पर घूम के यहाँ पर ही आके खत्म कर दिया। तो एक संपूर्ण चक्कर में कितने का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है एक संपूर्ण चक्कर में। अब हम बात करेंगे, अगर 1 डिग्री की बात करेंगे, 1 डिग्री की अगर बात करेंगे तो 1 डिग्री क्या होता है? 1 डिग्री क्या होगा अगर मैं बताऊं? ये पूरा एक चक्कर है, ठीक है। 1 डिग्री क्या होगा? यहां से आपने, ये है ओ ए, ठीक है, यहां से और फिर यहां पर आ गया, ये आपका हो गया ओ पी, ठीक है, इतना लिया। ये जो घुमाव है वो 360वां भाग है। जो टोटल 360 हिस्से होते हैं उनमें से बस एक हिस्सा घुमा है, एक टोटल 360 में से एक हिस्सा घुमा है, तो उसे हम 1 डिग्री कहते हैं। क्या होता है? जब प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक चक्रण या परिक्रम 1/3 में 360वां भाग होता है, ठीक है। पूरा 360 है, उसका सिर्फ एक ही हिस्सा घुमा, 360 का एक हिस्सा घुमा, तो उसे हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री कहेंगे, ठीक है। तब कोण की माप 1 डिग्री होती है। तब कोण की माप क्या होती है? 1 डिग्री होती है। ये जो भी परिभाषा हम पढ़ रहे हैं, कोई परिभाषा एग्जाम में नहीं आने वाली है, ये सारा बेसिक्स है, ठीक है। अपने दिमाग में रखना इन चीजों को। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। डिग्री के चिन्ह को ऐसे दिखाते हैं, मिनट के चिन्ह को ऐसे दिखाते हैं। यह है 1 डिग्री में कितना होता है? 60 मिनट होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड, सेकंड को डबल डैश से दिखाते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक। तो ये बात हो गई डिग्री की, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेडियन की, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेडियन की। ये कुछ कोण दे रखे हैं, चित्र वगैरह, इसे स्किप कीजिए। अब हम बात करेंगे रेडियन माप। अब क्या होता है रेडियन? क्या होता है? देखिए, ये यहां पर, ये हमारा पूरा एक चक्कर हुआ, ये हमारा क्या हुआ? केंद्र हुआ। अब मान लो हमारे पास इतना चाप है, ये चाप है, ये क्या दोस्त हमारा? ये चाप है, चाप L है, ठीक है। इस चाप ने केंद्र पे कितना कोण, केंद्र पे कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। इस भुजा को जब मिला देंगे तो केंद्र पर कुछ कोण जरूर बनेगा, थीटा, ठीक है। और ये क्या है? त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ठीक है। तो रेडियन माप क्या होता है? चाप के द्वारा केंद्र पे जो कोण बनता है, किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पे जो कोण बनता है उसे हम रेडियन माप कहते हैं, ठीक है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1 मात्रक हो, ठीक है, मान लेते हैं कि त्रिज्या 1 मात्रक है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उस वृत्त में 1 मात्रक लंबाई, यानी कि L जो है यहां से लेकर यहां तक, ये भी अगर 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है, 1 मात्रक हो, वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उस कोण को हम 1 रेडियन कहेंगे, उस कोण को हम 1 रेडियन कहेंगे, ठीक। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, किसी वृत्त में त्रिज्या के एक पूर्ण परिक्रम केंद्र पर 2 पाई रेडियन कोण अंतरित करती है। एक पूरा चक्कर बनाने में कितना बनता है? 2 पाई रेडियन बनता है, जिसका मान 360 डिग्री के बराबर होता है। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। और इसमें एक संबंध होता है, ठीक है, एक संबंध होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो। इंपॉर्टेंट संबंध क्या होता है कि जो L बराबर होता है वो R थीटा के बराबर होता है। इस पर प्रश्न आएगा अभी थोड़ी देर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो चाप होती है वो त्रिज्या और थीटा के गुणनफल के बराबर होती है। L बराबर R थीटा होती है, ठीक है। ये भी कॉपी में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे देखिए, 1 रेडियन क्या हुआ? अगर आपका चाप 1 सेंटीमीटर है और त्रिज्या भी आपका 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन होगा, 1 रेडियन होगा, ठीक है। ये कुछ उसके उदाहरण है। यहाँ पर अगर आधा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है?
3/2, इसको अगर ढंग से लिखोगे तो ये 3/2 है। 3/2 सेंटीमीटर चाप है। 3/2 सेंटीमीटर आपका क्या है, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, एक है आपका 1/2। देखो क्योंकि कुल मिलाकर थीटा क्या होता है, एल बराबर होता है आपका आर थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L/R। L/R होगा। तो अगर आपका L 3/2 है तो R कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। तो थीटा क्या हो जाएगा आपका 1/2, भाग दोगे ना 3/2 को, जब आप 1 से भाग दोगे तो 3/2 ही आ जाएगा। 3/2 रेडियन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बात होती है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट लेके आया हूँ, क्योंकि मैं लिख के दे सकता हूँ आपको कॉपी में, आपके टेस्ट में और आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में रेडियन से डिग्री में बदलिए, डिग्री से रेडियन में बदलिए, प्रश्न जरूर आएगा, 100% आएगा ही आएगा। जैसे अगर आपको डिग्री में आप दिया गया है और आपको रेडियन में बदलना है, तो आपको बस क्या करना है, π/180 डिग्री से गुणा कर देनी है। इससे गुणा करनी है π/180 से। अगर आपको रेडियन में बदलना है तो पाई ऊपर रहेगा रेडियन में। आपको रेडियन माप दे रखा है, डिग्री माप में बदलना है तो आपको 180 डिग्री बट्टे पाई से गुणा कर देना है, पलट देना है। ये π/180, ये होगा 180 बट्टे पाई डिग्री में बदलने के लिए। ठीक है, और पाई का मान रखना पड़ेगा। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। ये तो आपको पता ही होगा। ये यहाँ पे नहीं रखना, ये इधर वाले में रखा जाता है। जब आप डिग्री माप में परिवर्तित करोगे तब पाई का मान आपको क्या रखना होगा, 22/7 रखना होगा। ठीक है, और आप जानते हैं पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है, और एक रेडियन में क्या होता है, 180 डिग्री बट्टे पाई होता है, और जिसका मान 57 डिग्री 16 मिनट के बराबर होता है। हो सकता है एग्जाम में आ जाए 1 नंबर में। ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। ठीक है, इतना हो गया। अब ये चीज तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये डिग्री है, रेडियन है। 30 डिग्री को हम π/6 लिखते हैं, स्टार्टिंग में ही मैंने लिखवा दिया था। 45 को लिखते हैं π/4, 60 को लिखते हैं π/3, 90 डिग्री को लिखते हैं π/2, 180 को लिखते हैं पाई, 270 को लिखते हैं 3π/2 और 360 को लिखते हैं 2π। 0 डिग्री 0 रेडियन ही होता है। अगर 0 डिग्री है, रेडियन की बात करें तो वो 0 ही रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सी चीजें हैं जो अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी जरूरत हमें पड़ेगी आगे। ठीक है, जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे 3.2 जब हम पढ़ेंगे उसमें जरूरत पड़ेगी। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है कक्षा 10 तक, उसमें क्या पढ़ा है आपने, 0 से लेकर 90 डिग्री तक पढ़ा है आपने, है ना। लेकिन अब आपको 360 तक पढ़ाऊंगा। 4 चतुर्थांश होते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश हुआ, ये द्वितीय चतुर्थांश हुआ, ये तृतीय चतुर्थांश हुआ, और ये चतुर्थ चतुर्थांश हुआ। ठीक है, पहले वाले में 0 से 90 होता है, और दूसरे वाले में 90 से 180 डिग्री तक होता है, और 180 से 270 होता है यहाँ पर, 270 से यहाँ पे 360 होता है। यह मैंने डिग्री में लिखा है, आप इसको रेडियन में भी लिख सकते हैं। रेडियन में 0 0 ही होता है। 90 को मैं लिख सकता हूँ π/2, और इसको लिख सकता हूँ पाई, और इसको लिख सकता हूँ 3π/2, और इसको लिख सकता हूँ 2π। इसको क्या लिख सकता हूँ, 2π। ठीक, तो याद रखिए, एक फॉर्मूला मैं लिख पा रहा हूं, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। स्कूल से आने के बाद कहां जाते हो आप, कोचिंग जाते हो, इधर सर के पास यूट्यूब में कोचिंग पे आ जाते हो ना। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ए का मतलब होता है ऑल, ऑल सारे के सारे पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। प्रथम चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय मान, त्रिकोणमितीय मान कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, और चारों के चारों, छह के छह मान, चारों बोल रहा हूं, 6 के 6 मान इसमें पॉजिटिव क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी मान 0 से लेकर 90 तक, ठीक है, डिग्री में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। एच का मतलब क्या है, एच का मतलब है साइन और कॉसेक। ये दो जो
मान है, त्रिकोणमितीय मान, साइन और कॉसेक 90 से लेकर 180 के बीच में धनात्मक होते हैं। बाकी जो 4 मान होंगे, साइन और कॉसेक को छोड़कर हटा दो, तो बाकी 4 मान यहाँ पर इस चतुर्थांश में नेगेटिव में होते हैं, ऋणात्मक मान होता है। 180 से 270 के बीच में तृतीय चतुर्थांश में tan का मान और cot का मान पॉजिटिव होता है। इस tan cot को हटा दो, बाकी जो 4 होंगे वो तृतीय चतुर्थांश में नेगेटिव के होते हैं। ठीक है, और इधर पे आ जाओ, फोर्थ में आ जाओ, तो इसमें cos और sec का मान पॉजिटिव होता है, बाकी 4 मान इस चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होते हैं, नेगेटिव के होते हैं। इसकी ज्यादा जरूरत हमें इस प्रश्नावली में नहीं पड़ेगी, फिर भी मैंने एक इंट्रो में बता दिया आपको अच्छे से। ठीक है, इसकी जरूरत हमें 3.2 में पड़ेगी। और एक सूत्र ट्रिक वाला वीडियो बनाऊंगा, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि कई बच्चे वो वीडियो नहीं देखते हैं और सिर्फ कक्षा 11-12 में नहीं, जिंदगी भर सूत्र रटते रहते हैं। मैं आपको एक छोटा वीडियो बनाऊंगा, ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। वो अगर आपने दिमाग में अच्छे से समझ लिया तो कोई सा भी सूत्र मैं आपको दे दूं, चुटकी में आप बता दोगे। नहीं तो आपको सारे सूत्र रटने पड़ेंगे। भाई कितना ही रट सकते हो आप, 10, 20, 15, 50 रट लोगे, कितना रटोगे? वो सूत्र बता दूंगा तो आपके 50-60 सूत्र एक बार में याद हो जाएंगे, एक ट्रिक से। कहीं से भी कोई दे दो, आप फटाक से बता देंगे। और रटने में जाओगे तो ये याद होगा तो एक आध भूल भी सकते हो, तो गड़बड़ होने के चांसेस है। लेकिन वो ट्रिक से अगर वो वीडियो देख लिए तो कभी नहीं भूलोगे। मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, पहले बना चुका हूँ, लेकिन नई वीडियो भी बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तक अगर आपने समझ लिया है ना, तो अब हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.1 के पहले प्रश्न में, और बहुत आसान है, एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला वाला कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। आपको डिग्री माप दिए गए हैं, उनको रेडियन में बदलना है। ठीक है, रेडियन में बदलना जनरली आसान होता है। पहले वाले पार्ट में आ जाओ, दिया है जैसे मैं लिख रहा हूं ना, कॉपी में भी आपको, एग्जाम कॉपी में भी आपको ऐसे ही लिखना है। दिया है, जो कोण आपको दे रखा है वो दे रखा है 25 डिग्री दे रखा है, हमें बदलना है रेडियन में। ठीक है, तो रेडियन माप क्या होता है? रेडियन माप होता है, हमें क्या करना होता है, π/180 डिग्री से गुणा करना होता है। किसमें? डिग्री माप में। ये सूत्र है, ये आपको अच्छे से पहले लिख के दिखाना है। रेडियन माप में बदलने के लिए क्या करते हैं कि π/180 से गुणा करते हैं डिग्री माप में। ठीक है, तो हमारे पास क्या, देखो भाई, π/180 से गुणा करना है और डिग्री माप हमारे पास क्या है, 25 है। ठीक है, कुछ कट-पिट रहा है क्या? तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 बचा 5 छंग 30 और 5 बचे 25, फिर से बचा 5 पाई, नीचे से बचा 36। आंसर पहले वाले का उत्तर क्या हो जाएगा, 5 π/36। इतना आसान है। देखो, अगर बात होगी ना कि भाई डिग्री माप को रेडियन में बदलो, तो वो आसान है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है जब आपको क्या करना होता है, डिग्री माप में बदलना होता है। वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा है, बट कोई नहीं, आसान कर देंगे हर एक चीज, टेंशन मत लो। अब आ जाओ सेकंड वाले में। सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो दिया क्या है, दिया है हमारे पास कोण है थीटा बराबर -47 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि भाई ये डिग्री में इसको बदलना पड़ेगा, मिनट को क्या करना होगा, डिग्री में बदलना पड़ेगा। आपको पता है, क्योंकि 1 डिग्री में क्या होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, 1 डिग्री में क्या होता है, 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट में क्या होगा, अगर मिनट को डिग्री में बदलना तो 60 से मुझे क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो 60 से मैं क्या करूंगा, भाग दे दूंगा, तो जाके ये डिग्री में बदलेगा। मिनट को अगर डिग्री में बदलना है तो 60 से मुझे क्या करना होगा, भाग देना होगा। अब देखो, जब भाग दूंगा तो कुछ कट रहा है, 30 से कम 30, 30 दूनी 60। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो कुल मिला के हमारे पास आ गया है -47 सहित 1/2। ये पूरा आप क्या आ गया, डिग्री में आ चुका है। हल करो तो ये हो जाएगा, देखो
यहाँ ध्यान से देखना। अब कई बच्चे सोचेंगे कि इसकी गुणा इससे करोगे 94 हो जाएगा, माइनस का 94 होगा। नहीं, माइनस इसके सामने है, तो जब इसको हल करोगे ना इसकी गुणा इसके साथ होगी ऐसे। 47 गुणा 2, ये मिश्रित भिन्न के रूप में है, प्लस ऊपर जो भी रहता है वो जुड़ जाता है बट्टे में। तो ये हो जाएगा 94 और 1 95, तो ये हो जाएगा माइनस के 95/2 डिग्री। ये आ जाएगा माइनस के 95/2 डिग्री। अब हमें क्या करना है मेरे दोस्त, अब हमें बदलना है इसमें रेडियन माप में। अतः रेडियन माप, रेडियन माप क्या करते हैं, जो भी डिग्री माप है उसको हम गुणा कर देते हैं π/180 से। कितना है, माइनस के 95/2 है। ठीक है बाबू, यही है। अब इसको हल करो, कुछ कट पिट रहा है क्या, काटो। 5 तिया 15, 5 छंग 30, 5 एकम 5, 5 नम 45, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं। तो ऊपर आ जाएगा माइनस के 19 पाई और 36 दूनी 72। ऊपर ऊपर गुणा कर लिया, नीचे नीचे गुणा कर लिया, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा माइनस के 19 पाई बट्टे में 72। आराम से हो गया। थर्ड वाले में आ जाओ, तीसरे नंबर पर। कोण हमारे पास है 240 डिग्री। इन चारों प्रश्नों में दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, हमें क्या करना है, रेडियन माप पे बदल देना है। रेडियन माप क्या करते हैं, π/180 से गुणा करना होता है जो भी आपका डिग्री माप है उसमें। देखो 0 से 0 कटा, ठीक है, और हल करो तो 2 नम 18, 3 से कट जाएगा, 3 छंग 18, 3 8 24, ठीक है, और कटेगा 2 तिया 2 चौको, तो ऊपर बचा 4 पाई, नीचे बचा 3। आंसर आ जाएगा 4 पाई बट्टे में 3। याद रखिए रेडियन बोल रहा है तो रेडियन में पाई रहता ही है। ठीक है, रेडियन में पाई रहता ही है, पाई को नहीं हटाना है, पाई को डिग्री वाले में हटाना है। ठीक है जी, 4 पाई बट्टे में 3 हो गया। चौथे वाले में आ जाओ। कोण हमारे पास क्या है, 520 डिग्री। हमें रेडियन में बदलना है, रेडियन माप क्या हो जाएगा बाबू, हमें π/180 से गुणा करना है डिग्री माप को। हल करते हैं, 0 से 0 कटा, 2 नम 18, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ठीक है, और कटेगा क्या, नहीं, तो ये आ जाएगा 26 पाई बट्टे में 9। ये आंसर आ जाएगा। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप दोबारा देख सकते हैं, इतना आसान था। अब हम आते हैं हमारे सेकंड प्रश्न में। देखो सेकंड प्रश्न क्या बोल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। रेडियन में दे रखा है आपको, ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको डिग्री माप में निकालना है और पाई का 22/7 ये प्रयोग में लाना है, बोल रखा है क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले वाले से दिया है। क्या दे रखा है अपने को, कोण दे रखा है, थीटा बराबर 11/16। हमें क्या निकालना, डिग्री माप निकालनी है। तो अब जानते हैं डिग्री माप क्या होता है, ये होता है 180/पाई होता है, पाई नीचे आ जाता है और गुणा यहां होता है रेडियन माप। ये हमारा क्या है, सूत्र है। ठीक, रखो सूत्र में। तो 180 बट्टे में पाई और रेडियन माप हमारे पास क्या है, 11/16। पाई का मान क्या रखना है, 22/7 रखना है, रखो। यहाँ पर है 180, पाई का मान 22/7 गुणा में 11/16। तो आप जानते ही हैं कि भैया ये बट्टे का 7 तो ऊपर आ जाएगा गुणे में,
ठीक है, और कुछ कट पिट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 11 कम 11, 11 दूनी 22। और कुछ कट रहा है? काटो। 4 से कटेगा, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 2 बजा 4 पंजे 20। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 45, 7 बट्टे के ऊपर आके गुणे में आ जाएगा, और नीचे सिर्फ क्या बचेगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 7 से गुणा करोगे, 7 पंजे 35, हासिल लगा 3, 7 चक्को 28 और 3 31, बट्टे में 8, 315 बट्टे 8। ठीक है, कितना आ रहा है बच्चों? 315 बट्टे 8। क्या यही उत्तर है? जी नहीं, ये उत्तर नहीं है। आपको उत्तर जब छोड़ना है डिग्री में, डिग्री मिनट और सेकंड तक आपको उत्तर में जाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? यहाँ ध्यान से देखिए, ये रफ कर रहा हूँ। ठीक है, रफ का काम कर रहा हूँ, ध्यान से। आप रफ मत करो, ये फियर में ही आता है, एग्जामिनर के सामने ही लिखाना। आपको क्या करना है? 8 से भाग देना है 315 में, भाग दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 8 चौके 32 ज्यादा हो जाएगा, 8 तिया 24, 7 बचेगा, घटाएंगे 2, पीछे से 5 आ गया, 8 नम 72, 8 नम 72, घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो 39 बार पूरा गया, 39 बार पूरा गया। कितना बचा? 3 बचा। ठीक है, और हमने भाग किससे दे रहे थे? 8 से दे रहे थे। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। ये 39 तो पूरा पूरा हो गया, अब ये पूरा पूरा नहीं है, तो अब इस चीज को क्या करना है? ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इसको मिनट में बदलना है। डिग्री से अब किस में बात करेंगे? मिनट में। तो आ जाओ, क्योंकि 1 डिग्री में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। इसको बदलना है हमें, 3 गुणा 60 बट्टे 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 39 डिग्री 36 18 बट्टे में 8। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? 180 में भाग देना है 8 से, 180 में भाग देना है 8 से। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, हटाएंगे तो 2 बचेगा, पीछे से आ गया 0, फिर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो कितना बचा आपकी बार? 4 बचा। ठीक है, तो अब की बार यहाँ कितना आ जाएगा? देखो 39 डिग्री कितनी बार किया? 22 बार किया, तो यहाँ आ जाएगा 22 मिनट, 22 मिनट। और बचा कितना? 4 बचा, तो ये 4 आ जाएगा ऊपर, और बट्टे में किससे भाग दे रहे थे? 8 से। ठीक है, यहाँ हौच पौच हो जा रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्यार से, आराम से। तो ये आपका आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट। शेषफल था आपका 4, भाग दे रहे हैं हम 8 से। ठीक है, अब सेकंड में बदल दो बस, तो ये कट रहा है, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो आप जानते हैं, क्योंकि मिनट, अब आप जानते हो 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। डिग्री मिनट, अब बात होगी सेकंड में। अब आपको क्या करना है? ठीक है, मैंने बोला था ना थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आसान है। 39 डिग्री 22 मिनट। अब ये जो ऊपर 1 बचा है उसको 60 से गुणा कर देना है, बट्टे में कितना है? 2 है, तो ये तो यहीं से हो जा रहा है, 2 तिया पीछे से 0, तो ये आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। आंसर। आप एनसीईआरटी से अपना आंसर मैच करके देख सकते हैं, यही होगा। पहला वाला पार्ट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ, दिया है क्या दे रखा है? देखो मेरे भाई, थीटा हमारे पास है -4। ठीक है, हमें क्या करना है? रेडियन डिग्री माप में बदलना है, डिग्री माप। डिग्री माप में क्या होता है? 180 बट्टे पाई से गुणा करना होता है, जो भी कोण है।
और पाई का मान क्या रखना, 22/7 रख देंगे। पाई का मान रखेंगे 22/7 और यहाँ है -4। आपको तो पता ही है, ये बट्टे वाला ऊपर में आके क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 180 गुणा 7 गुणा -4 बट्टे में 2, बट्टे में 22, 2 बोल रहा हूँ। तो देखो कुछ कट पिट रहा है तो काटो, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ठीक है। और तो कुछ कटेगा नहीं, ऊपर ऊपर गुणा कर लो, नेगेटिव में आ रहा होगा। 7 दूनी 14, ठीक है। तो 180 का गुणा करना है 7 दूनी 14 से, करो गुणा। 4 गुणा 0 0, 4 अठे 32, हासिल लगा 3, 4 कम 4 और 3 7, ठीक है। 1 गुणा 0 0, 1 अट्ठे 8, 1 कम 1, जोड़ दोगे 15 हो जाएगा। 2520, ये कितना आ जाएगा, 2520 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। माइनस का 2520 और बट्टे में कितना था, 11 था, ठीक हो गया। यहाँ ये हमारा उत्तर नहीं है, हमें हमारा उत्तर डिग्री मिनट सेकंड तक जाना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो मेरे भाई, भाग देना है 2520 में, भाग देना है हमें 11 से। 2 11 दूनी 22, ठीक है। 11 दूनी 22, घटाएंगे तो 3 बचेगा, फिर 2 आ जाएगा। 11 दूनी फिर से 22, 11 33 ज्यादा हो जाता है ना, घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0, फिर ये 0 आ जाएगा। 11 9 99, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, कितनी बार गया, पूरा पूरा 229 डिग्री। कितना बचा, 1, किससे भाग दे रहे थे, 11 से, डिग्री हो गया। अब क्या करना है, मिनट में आना है। आपको पता है चूंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, गुणा करना है आपको 60 से, 229 डिग्री। अब इसको बाबू क्या करना है, 60 से गुणा कर देना है, बट्टे में 11, 60 कम 60 ही होगा, भाग देना है 11 से, 11 बचे 55, घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। 229 डिग्री कितनी बार गया, पूरा पूरा 5 बार, तो 5 हो जाएगा मिनट। कितना बचा, 5 बचा, किससे भाग दे रहे थे, 11 से भाग दे रहे थे। अब हम आ जाएंगे मिनट में, मिनट से आप आ जाएंगे सेकंड में। अब आप जानते हो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, करो भैया गुणा। 229 डिग्री 5 मिनट, 5 को गुणा कर दो 60 से, बट्टे में क्या है 11, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट, 5 छंग 30 बट्टे 11। अब आपको क्या करना है भाई, 11 से भाग देना है 300 में, दे दो भाग। 11 से भाग देना है 300 में, तो 11 दूनी 22, घटाएंगे तो 8 बचेगा, पीछे 0 आ गया। 11 सत्ते 77, घटाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक। तो यह आ जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट, पूरा पूरा कितना गया, 27 बार, 27 सेकंड, यहीं तक छोड़ दो। अब ये बट्टे फट्टे लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा ज्यादा से ज्यादा हम सेकंड तक ही ले सकते हैं, माइक्रो सेकंड में थोड़ी ना जाना है। डिग्री मिनट सेकंड, सेकंड पे आ गया, यहीं पे छोड़ दो। लेकिन आंसर में यहाँ लिखोगे लगभग, क्योंकि पूरा आंसर नहीं आया है, क्योंकि अभी ये बच रहा है 3, यहाँ लगभग जरूर लिख देना। एनसीईआरटी से मैच करके देख लो, यही होगा आपका उत्तर, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। क्लियर, सेकंड वाला भी हो गया, थर्ड वाले पे आ जाओ। अब थर्ड फोर्थ आसान है, पहले दूसरे में थोड़ा कैलकुलेशन था, तीसरे वाला तो आसान है। हमको दे रखा है पाई पाई बट्टे में 3,
पाई जिसमें दिया जाएगा वो हमारे लिए ज्यादा आसान है। हमें निकालना डिग्री माप, हमें निकालना डिग्री माप। ठीक है, तो क्या करते हैं डिग्री में 180 बट्टे पाई से गुणा करना होता है कोण में। ठीक है, कोण क्या माना पाई, 5 पाई बट्टे 3। तो देखोगे पाई से पाई कटा, 3 संग 18 0, 7 पंजे 3, 7 पंजे 30 पीछे 0, तो ये आ जाएगा 300 डिग्री। क्या आ जाएगा 300 डिग्री। इतना आसान है। चौथे वाले में आ जाओ। कोण हमारे पास क्या है 7 पाई बाई 6, हमें निकालना डिग्री माप, हमें निकालना है डिग्री माप। तो डिग्री माप में क्या होता है 180 बट्टे पाई को गुणा करना होता है, 180 बट्टे पाई से कोण में गुणा करना होता है। कोण हमारे पास क्या है 7 पाई बाई 6, पाई से पाई कटा, 37 18 0, 7 21 पीछे से 0, 210 डिग्री। ये आ जाएगा उत्तर। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 3, कह रहे एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। ये ना भी बता था तो भी हमें पता था। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाते हैं। 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। ओके, तो आ जाओ क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है कि 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में, 60 सेकंड में परिक्रमण, 60 सेकंड में परिक्रमण कितना है हमारा 360 डिग्री है। ठीक है, इसलिए 1 सेकंड में परिक्रमण कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60 से क्या कर देना भाग दे देना, 360 बट्टे में 60 आ जाएगा, है ना। अच्छा ठीक है, कितना आ जाएगा 6 डिग्री। ये जो चक्कर लगाने की बात हो रही है, ठीक है, 60 सेकंड में 360 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में 1 सेकंड में कितना परिक्रमण करेगा 6 परिक्रमण। और आप जानते हैं चूंकि एक परिक्रमण में बना कोण जो होता है वो होता है 2 पाई, रेडियन में ना 2 पाई होता है। तो हमारे पास कितने चक्कर हैं 6 चक्कर, तो 6 परिक्रमण में बना कोण क्या हो जाएगा, आपको 6 से गुणा कर देना है बस, यानी कि 12 पाई आ जाएगा। आपका उत्तर क्या होगा 12 पाई। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा प्रश्न है। कह रहे एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, एक हमारे पास वृत्त है, ये हमारे पास एक वृत्त है, हमें क्या बोला गया है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, जिसकी जो त्रिज्या है ना वो 100 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, चाप जो है यहां से लेकर यहां तक मान लेते हैं 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का माप का कोण अंतरित करेगी। ये जो कोण है वो हमें निकालना है। पाई का मान क्या लेना 22/7 लेना है, पाई का मान क्या लेना है 22/7 लेना है। ठीक है, तो ये चित्र जो मैंने बनाया है वो एग्जाम में बना लेना, अच्छा होगा। ठीक है, तो हमको क्या दिया है बाबू, हमें दे रखा है त्रिज्या आर, हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर। ठीक, फिर हमें एल जो चाप है वो दे रखा है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें कोण निकालना है, कोण निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हैं चूंकि क्या जानते हैं एल बराबर होता है आर थीटा, थीटा बराबर क्या होगा एल/आर।
थीटा बराबर क्या होगा, एल बट्टे आर। एल हमारे पास कितना है, ठीक है, चाप हमारे पास कितना है, 22 है, और त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 100 है। ठीक, काटो, तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पंच 10। ठीक है, थीटा का मान क्या आ गया, 11/50। थीटा का मान क्या आ गया, 11/50। अब हमें क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये रेडियन में हमने निकाला है, जब एल और आर जब लगता है तो समझ लो कि वहां पर रेडियन में कोण आया है। ये आया है रेडियन में, हमें निकालना है डिग्री में। अगर आंसर मैच करोगे तो मैच नहीं होगा, देख लेना। ये रेडियन में आया है कोण, तो हम इसको निकालेंगे डिग्री में। अब डिग्री में बदलते हैं, डिग्री में। डिग्री में क्या करना होता है, 180/पाई से गुणा करना होता है जो भी आपका कोण है, 11/50। ठीक है, सो देखिए कुछ कटेगा पिटेगा, काटो, 0 से 0 कटा। पाई का भी तो मान रखना था, पाई का मान रखो 18, पाई का मान है 22/7 और यहाँ है 11/5। ठीक, तो ये बट्टे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर गुणे में। ये बट्टे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर गुणे में। ठीक, हल करने के लिए थोड़ा मिटाना पड़ेगा, इधर मिटाते हैं। अब क्या हो जाएगा, देखो 11 एक कम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 18 गुणा 7, नीचे आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 7 अटे 7 अटे 56 से लगा 5, 7 कम 7 और 5 12, बट्टे में है 10, तो ये आ जाएगा 12.6 डिग्री। वो रेडियन में था, ये डिग्री में आ गया 12.6 डिग्री। तो अगर आप देखें 12 और 12 अलग हो गया, 12 डिग्री हो गया, और पॉइंट का 6 ये हो गया अलग, अलग हो गया। अब इसको अगर मिनट आपको पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 60 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 12 डिग्री 6 छंग 36 दशमलव एक स्थान के बाद, सॉरी 6 छंग 36 पीछे से 0 दशमलव एक स्थान के बाद लगा दिया, तो ये हो जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट आंसर। यहां पे भी छोड़ सकते हो, यहां पे भी छोड़ सकते हो, 12 डिग्री होगा और 36 मिनट हो जाएगा आंसर। ठीक है, मैं एनसीईआरटी में आंसर देख लेता हूं, क्या यही है, जी हाँ बिल्कुल यही है, उत्तर यही है। ठीक, आजकल मैं क्या कर रहा हूँ ना, आंसर पूरा डिक्टो मैच कर देता हूँ। कई बच्चे बोलते सर आपका आंसर मैच नहीं करता, तो आपने गड़बड़ किया। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे भी छोड़ता तो भी आंसर सही है, क्योंकि ये रेडियन में है, लेकिन हमने क्या किया, डिग्री में बदल दिया और हल कर लिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है प्रश्न में, डिग्री माप का कौन बनाएगी। ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ भी था डिग्री माप का कौन बनाएगी, तो जाके हमने डिग्री में इसको परिवर्तित किया। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई क्या होगी, ये आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, सो देखो मैं अगर आपको चित्र बना के दिखाऊं, अगर मैं आपको चित्र बना के दिखाऊं, हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, हमारे पास एक वृत्त है, फेल कर देते हैं, ये वृत्त है। तो वृत्त का जो हमें व्यास दे रखा है, ये वृत्त का व्यास है, केंद्र नाम देते हैं। व्यास हमें दे रखा 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर। कह रहे एक जीवा जो 20 सेंटीमीटर की है, ये एक जीवा है जिसकी लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर की है। तो उसके संगत छोटा चाप जो है, ये इसके संगत ये छोटा चाप बन रहा है, दिखाऊं चाप क्या है, ये है चाप,
इस छोटे चाप की लंबाई क्या होगी, इसको मैं ए और इसको बी बोल देता हूँ। ये ए बी की लंबाई क्या होगी ये आपको निकालनी है। ठीक, तो देखिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं करता हूँ इस बिंदु को इससे मिला दिया और इस बिंदु को इससे मिला दिया। ये चाप संगत कोण केंद्र पे कितना बना रही है बताओ, कोण दे रखा है नहीं दे रखा है? ये आपका 20 है, ये 20 है, ये भी आपका 20 सेंटीमीटर है। क्योंकि व्यास 40 सेंटीमीटर का है ना, तो त्रिज्या 20 होगी। ये 20 है, ये 20 है, ये भी 20 है, तो ये त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज का तीनों कोण, सॉरी तीनों भुजाएं समान है। तो जब तीनों भुजाएं समान होती है तीनों कोण भी समान होते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 को 3 से भाग दे तो 60 डिग्री। ये कोण कितना आ जाएगा, 60 डिग्री का आ जाएगा। तो प्रश्न में हल कैसे करेंगे, चित्र जैसे बनाए वैसे ही बनाना है। हल में आ जाओ। दिया है व्यास, व्यास दे रखा है अपने को 40 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी 40 की आधी 20 सेंटीमीटर। जी वाह, हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। हमें चाप की लंबाई निकालनी है, चाप की लंबाई एल हमें ज्ञात करनी है, जबकि थीटा हमें पता चल चुका है। थीटा हमारा कितना होगा 60 डिग्री होगा। क्यों 60 डिग्री होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बन रहा है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। डिग्री है तो डिग्री को रेडियन में बदल दो। रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई बट्टे 180 से गुणा करते हैं, तो 0 से 0 कटा 6 3 18। थीटा कितना हो जाएगा पाई बट्टे 3। ठीक है, कोण भी पता चल चुका है हमें। अतः आप जानते हो, क्या जानते हो, एल बराबर क्या होता है, आर थीटा होता है। एल बराबर आर थीटा। आर हमारे पास कितना है, त्रिज्या हमारे पास कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, और थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास है पाई बट्टे 3। पाई बट्टे 3, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, पाई का मान रखना है। पाई का मान कितना होता है 22 बट्टे 7, बट्टे में ऑलरेडी 3 है। कुछ कट पिट रहा है क्या, नहीं। 22 दूनी 44, पीछे से 0, 7 3 21। अब हमें क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, हल करना है थोड़ा, या तो यही छोड़ दो, एल बराबर यही छोड़ दो, या भाग दे दो। भाग दोगे तो बढ़िया रहेगा। 440 को भाग देना है 21 से, 21 दूनी 42, घटाएंगे तो 2 बचेगा, पीछे से 0 आ जाएगा, कम पड़ रहा है ना। दशमलव लगाएंगे 0 पड़ जाएगा। तो कुल मिला के जब आप भाग दोगे तो ये आपको मिल जाएगा 20.9 बढ़ जाएगा, है ना। 21 नंबर 9 कम 9 और 9 दूनी 18, घटाएंगे 10 में 9 घटाएंगे 1 बचेगा, 11 बचेगा। ये जैसे 0 बढ़ा सकते हैं। 21 पंजे 110, 5 बार में जाएगा, तो 20.95 आ जाएगा आंसर। 20.95 सेंटीमीटर आएगा उत्तर। तो ये जो चाप की लंबाई होगी ना ए बी, वो कितना होगा 20.95 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। हमारे पास दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये हो गया, ठीक, और एक वृत्त लेना है अपने को, ये एक वृत्त हो गया, दो वृत्त है। इसको फिल नहीं किया था, फिल कर दो, इसको भी फिल कर देते हैं। ठीक है, दो वृत्त है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या मैं मान लेता हूं। अच्छा, चाप जो कोण बना रहा है केंद्र पे, ये चाप है ना, ये कोण बना रहा है,
और फिर मान लेते हैं ये वाला चाप है, ये केंद्र पे ये कोण बना रहा है। ठीक, पहला कोण बना रहा है 60 डिग्री। ठीक, दूसरा बना रहा है कितना, 75 डिग्री। ठीक, तो पहले वाले की त्रिज्या मैं मान लेता हूं। पहले वाले की त्रिज्या मैंने मान ली कि भैया ये R1 है, और दूसरे वाले की त्रिज्या क्या मान ली मैंने, R2 है। तो उनके त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमें ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, अनुपात, मतलब R1 बट्टे R2 कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। अनुपात मतलब बट्टा, R1 बट्टे R2 ज्ञात करना है। क्लियर। हमें ये बोल रखा गया प्रश्न में कि दोनों वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, ये जो चाप की लंबाई है वो समान है। देखो अगर ये AB है ना, AB चाप की लंबाई, और ये जो चाप की लंबाई है, ठीक है, इसको मैं CD बोल देता हूँ, दोनों की दोनों समान है। अगर ये L है तो ये भी L है। ये चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई दोनों में बराबर दे रखी है। ओके, सो सबसे पहली बात तो देखो मेरे भाई, ये डिग्री में है तो रेडियन में बदलना पड़ेगा, ये डिग्री में रेडियन में बदलना पड़ेगा। ये R1 है तो इसको θ1 बोल दो कि ये θ1 है, और ये अपना θ2 है। क्योंकि जगह की कमी है उस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, दिया फिया है वो आप खुद से लिख लेना। θ1 हमारे पास है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मतलब होता है पाई बट्टे 3 रेडियन, ये θ1 है। θ2 पे आ जाओ, कितना, 75 डिग्री। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बट्टे 180 से भाग देते हैं, है ना। यहाँ पे भी देख सकते हो, पाई बट्टे 180 से हमने भाग दिया है, तो क्या आ गया, पाई बाय 3 आ गया। काटो, 5 दूनी 5 कम 5, और 5 बचे 25। ठीक हो गया, 5 तिया 15, 5 छंग 30, और घटेगा 3 बचे 15, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 5 पाई बट्टे 12, 5 पाई बट्टे 12। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अब इसकी जो चाप की लंबाई है और उसकी जो चाप की लंबाई है दोनों समान है, ये ध्यान रखिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है हमारे पास कि जो चाप है, चाप AB बराबर है चाप CD, और आप जानते हैं सूत्र, चाप L बराबर क्या होता है, R थीटा। L बराबर क्या होता है, R थीटा। तो यहां पर क्या लग जाएगा बाबू, R की जगह है R1, थीटा की जगह है θ1, R की जगह R2, थीटा की जगह θ2। हमें क्या करना है, ये R2 गुणे में के बट्टे में आ जाएगा, θ1 गुणे में के बट्टे में आ जाएगा। θ2 का मान है हमारे पास, θ2 का मान है 5 पाई बट्टे में 12, और θ1 का मान है पाई बट्टे 3। ठीक, अब जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ होती है, तो ये आ जाएगा 5 पाई गुणे 3 बट्टे में 12 गुणे पाई, पाई से पाई कटा, और 3 चक्कू 12, तो ये आ जाएगा 5 बट्टे 4, बट्टे का मतलब होता है अनुपात, तो आंसर आ जाएगा 5 अनुपात 4। आंसर क्या आ जाएगा, 5 अनुपात 4। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, और ये वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न है। ठीक है, एकदम आसान है प्रश्न। कह रहे 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाया गया चाप की लंबाई निम्नलिखित है। चाप की लंबाई निम्नलिखित है। ठीक है, तो देखो आप दोलन की बात कर रहे हैं ना, दोलन आप जानते हैं, है ना। यहाँ पर एक बंदा होता है और यूं यूं घूमता है, ऐसे छोड़ देते हैं ना, जाता रहता है, दोलन करता है। ठीक है, तो उस स्थिति की बात कर रहा है। तो हमें क्या दे रखा है प्रश्न में, लंबाई वाले एक 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरा, ठीक है, दोलायमान की लंबाई यानी कि आर का काम करेगा। आपका जो आर है वो फिक्स है, त्रिज्या आपकी 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपकी जो लंबाई है
जबकि नोक द्वारा बनाया गया चाप की लंबाई ये एल है, कभी ये एल है, ये एल है। इन सभी स्थिति में आपको क्या निकालना है? थीटा निकालना है। उनका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। उनका माप आपको रेडियन में ज्ञात करना है। आप जानते हैं क्योंकि एल बराबर क्या होता है? आर थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एल बट्टे आर। यार गुणे में धरा के बट्टे में आ गया। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एल हमारा कितना है? 10 है, और आर हमारा कितना है? 75 है। काटो, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 बचे 25, 2/15 कितना होगा? 2/15 रेडियन में होगा। ये उत्तर सारे किस में आएंगे? रेडियन में आएंगे। मैं चेक कर लेता हूं, आंसर सही है। ठीक है, 2/15। क्लियर? सेकंड वाले में भी ऐसे ही होगा। आपको पता है थीटा बराबर क्या है? आपको थीटा बराबर सूत्र क्या है? एल बराबर है आर थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एल बट्टे आर। एल बट्टे आर। अब सेकंड वाले में एल कितना है? 15 है। आर आपका 75 फिक्स है। तो 5 तिया 15, 5 कम 5, 5 बचे 25। सेकंड वाले का उत्तर आ जाएगा 3/15। ठीक है, तीसरे वाले में आ जाओ। ये हमारा क्या है? आर है, और ये हमारा क्या है? एल है। और आप जानते हैं क्योंकि एल बराबर होता है आर थीटा, थीटा बराबर हो जाएगा एल बट्टे आर। एल हमारे पास है 21 और आर हमारे पास है 75। इससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। आंसर आ जाएगा 7/25 रेडियन। क्लियर? बड़े आसानी के साथ हो गया। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें। बाकी मैंने पूरी गणित ऑलरेडी पढ़ा ही रखी है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, झाँक के देखो, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। बाकी किसी प्रकार की वीडियो की जरूरत हो कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।